हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल CNG क्लासेस। इस वीडियो हम देखेंगे कि फिजिक्स जो क्लास 12 का जो फिजिक्स है यानी भौतिकी है, उसका चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब करने वाले। कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन? 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में संभावित प्रश्न की आ सकते हैं, यानी जो बहुत बार पूछा गया है। हमेशा ये भी आपको बताएंगे कि 2021 में कौन पूछा गया है, 2022 में कौन पूछा गया है, ये आपको बताना है कि हम बताएंगे। बताते हुए चलेंगे तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं किए होंगे तो। और ये हमारा नंबर है, इस पर आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़े तो इस पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं या फिर कॉल से बात भी कर सकते हैं। हम कहते हैं 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो आपको कमेंट में बताइएगा लास्ट में कितना ऑब्जेक्टिव आपका सही हुआ है। तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। आज हम 1 नंबर चैप्टर जो है फिजिक्स क्लास 12 का जो विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन? 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जिसका आपको कमेंट बताइएगा कि कितना ऑब्जेक्टिव आपका सही है। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि हवा में ER का मान कितना होता है, यानी हवा में एप्सिलॉन R का मान कितना होता है। ए नंबर में है 0, बी नंबर में है अनंत, सी नंबर में 1, डी नंबर है 9 × 10⁻9। क्या हो जाएगा 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि हवा में ER का मान कितना होता है। तो हवा में ER का मान होता है 1, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो यानी बोले ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। और 2 नंबर क्वेश्चन है कि 2 नंबर विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान कितना होता है। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान कितना होता है। ए नंबर में है QE, बी नंबर में है Q/E, सी नंबर है E/Q, डी नंबर Q/E। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान कितना होता है। तो 2 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, Q/E होता है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। यानी 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 3 है कि विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या है। विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या है। ए नंबर है ओम मीटर, बी नंबर है एम्पियर मीटर, सी नंबर है वोल्ट मीटर, डी नंबर है वोल्ट मीटर इनवर्स। विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा वोल्ट मीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। यानी 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि संबंध Q = NE में निम्नलिखित में से कौन n का मान संभव नहीं है। तो जो n का मान होता है जो दशमलव में संभव नहीं होता है, यानी आप देख सकते हैं कि सी नंबर क्वेश्चन जो दशमलव में है, तो यानी ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। और 5 नंबर क्वेश्चन है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व कितने के बराबर होता है। ए नंबर है कुल आवेश तथा कुल क्षेत्रफल की, बी नंबर में है कुल आवेश तथा कुल क्षेत्रफल के, डी नंबर कुल आवेश कुल आयतन के, या सी नंबर कुल आवेश तथा कुल आयतन के। क्या हो जाएगा कि 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि आवेश का पृष्ठ घनत्व कितने के बराबर होता है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। यानी 5 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में है कि किसी माध्यम की अपेक्षित परावैद्युता एप्सिलॉन R होता है, यानी किसी माध्यम की अपेक्षित परावैद्युता एप्सिलॉन R कितना होता है, जो BSc 2021 तो ए नंबर में पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितना भी पूछा गया है आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है कि किसी माध्यम की अपेक्षित परावैद्युता ER कितनी होती है। ए नंबर है एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नोट, बी नंबर है एप्सिलॉन गुने एप्सिलॉन नोट, सी नंबर है एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन नोट, डी नंबर है एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन नोट। क्या हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि किसी माध्यम की अपेक्षित परावैद्युता ER कितना होती है। तो अगर आपका 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, यानी एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नोट, तो बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर। और अगला क्वेश्चन है कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है। ए नंबर में है 80, बी नंबर में है 60, सी नंबर में है 1, डी नंबर में है 42.5। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि पानी का परावैद्युतांक कितना होता है। तो आप जानते हैं कि पानी का परावैद्युतांक जो होता है वह 80 होता है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। यानी ऑप्शन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। और 8 नंबर क्वेश्चन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है, इसका मान आपको बताना है। ए नंबर में है 9 × 10⁻9 NM इनवर्स, और सी इनवर्स है स्क्वायर है, यानी 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर है।
और बी नंबर है 9 गुना 10⁻9 एन एम इनवर्स यानी सी इनवर्स स्क्वायर, यानी इसका हो जाएगा कि 9 नंबर कि सी नंबर है 9 गुना 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर, की डी नंबर 9 गुना 10⁻12 एन स्क्वायर या सी इनवर्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर की 1/4 का मान कितना होता है। तो अगर आपका 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है तो बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 9 गुना 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम इनवर्स स्क्वायर होता है 1/4 का मान होता है। यानी 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया, यानी आपको 100% आंसर करेक्ट है। आपको जैसे गेस पेपर लेते होंगे तो उसमें बहुत सारे आंसर गलत होंगे, तो ऐसा नहीं कीजिएगा। और 9 नंबर में कि निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, इसमें संबंध बताना है कि कौन सा संबंध सही है। ये सब क्वेश्चन देख सकते हैं कि 2021 में 2021 में 2021 में 2021 सब एकदम सेम ही पूछा गया है लगातार से, सिर्फ वो चैप्टर 1 से भी सब क्वेश्चन पूछा गया है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 9 नंबर क्वेश्चन में इनमें से कौन संबंध सही है। ए नंबर है E=F/Q, कि बी नंबर E=Q/F, या सी नंबर है कि E=Q/F, कि E=1/4π/Q/F। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो अगर आपका 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, यानी E=F/Q, ई का मतलब क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एफ मतलब बल और क्यू मतलब आवेश, यानी इसका हिंदी आप लोग याद कर सकते हैं। तो कौन संबंध सही है, तो ये वाला सही है, बाकी ये सब गलत है, ये सब गलत है। और ए नंबर क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 10 नंबर क्वेश्चन है कि आवेश का बीमा कितना होता है। बीमा से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आवेश का बीमा कितना होता है। ए नंबर में है AT, बी नंबर है AT इनवर्स, सी नंबर AT इनवर्स T, डी नंबर है AT स्क्वायर। आवेश का बीमा कितना होता है। तो अगर आपका ऑप्शन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है, यानी AT, आवेश का बीमा AT होता है, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में क्या है कि 11 में है कि एप्सिलॉन नोट का मात्रक होता है। एप्सिलॉन नोट का मात्रक कितना होता है। ए नंबर है NM इनवर्स, बी नंबर है FM इनवर्स, सी नंबर है CV इनवर्स, डी नंबर है FM इनवर्स। क्या हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि एप्सिलॉन नोट का मात्रक कितना होता है। तो एप्सिलॉन नोट का मात्रक आप जानते हैं कि FM इनवर्स होता है, यानी फैराडे प्रति मीटर इनवर्स। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है, यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान कितना होगा। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि किसी दूरी पर अगर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल, यानी यहाँ पे विद्युत बल F है, और यदि उनके बीच की जो दूरी होती है, यहाँ से समझ सकते हैं, यहाँ से दूरी हो गया और दूरी आधी कर दी जाए, यानी इसका या आधी हो गया तो आधा कर दी जाए तो विद्युत बल का मान कितना होगा। ए में है कि 4F, बी में 2F, देख सकते हैं ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। बी से भी 2019 में सी में पूछा गया है। और सी नंबर में 1/4F, डी नंबर है 1/2F। क्या हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि 12 नंबर क्वेश्चन में है कि किसी दूरी पर जो अवस्थित है कि दो आवेशित कण के बीच की दूरी अगर आधी कर दी जाए तो क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4F हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम यानी कि नॉर्मली कितनी होती है। ए नंबर है E=F/Q, बी में है E=F/Q, सी नंबर है E=1/2FQ, डी नंबर E=Q/F। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी E=F/Q, एक राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर। और 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, जब घटता है कि बढ़ता है, ये आपको बतानी है। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि क्या होता है कि जब किसी वस्तु का आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। जब भी किसी वस्तु को यानी हम चार्ज देंगे तो क्या हो सकता है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। उसका निर्भर ये करता है कि हम नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं या पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाने वाली है ऑप्शन नंबर डी में जो दिया हुआ है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विद्युतशीलता का ऐसे मात्रक क्या होता है। जो विद्युतशीलता होती है, जो इसका ऐसे मात्रक और बीमाएँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर ही लेनी है। ए नंबर है एन इनवर्स एम इनवर्स स्क्वायर सी स्क्वायर, और बी में है कि NM स्क्वायर सी इनवर्स स्क्वायर, और सी नंबर है N इनवर्स M स्क्वायर सी इनवर्स स्क्वायर, और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं।
15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि विद्युतशीलता का मात्रक कौन सा है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा कि इसका मात्रक होता है एन इनवर्स, एम इनवर्स स्क्वायर और सी इनवर्स, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 16 है। आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना होता है। ए नंबर में है क्यू इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू क्यू बटा ए, बी नंबर में है सिग्मा इक्वल टू क्यू बटा एल, सी नंबर में है सिग्मा इक्वल टू क्यू बटा बी और डी नंबर में सिग्मा इक्वल टू क्यू इंटू ए। आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना होता है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है कि क्यू सिग्मा इक्वल टू क्यू बटा ए होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल भी राइट आंसर हो गया। और अगला क्वेश्चन 17 नंबर है कि विद्युत क्षेत्र ई से लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण पी है। इस स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिक ऊर्जा शून्य मान ले पर ई और पी के बीच थीटा कोण की स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती है, कितनी होती है। जो बीएससीबी 2017 में पूछा गया है, सब पूछा गया है, आपको सब सारे क्वेश्चन आने चाहिए कि विद्युत क्षेत्र ई से लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी है। इस स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा शून्य करने पर ई और पी के बीच थीटा कोण की स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है। ए नंबर में है पी इक्वल टू ई, बी नंबर में है माइनस पी इक्वल टू ई, सी नंबर में है पी गुने ई, डी नंबर पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। क्या हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि 17 नंबर क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र ई से लंबवत रखा हुआ विद्युत जो द्विध्रुव आघूर्ण है, इस पर स्थितिज ऊर्जा द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा शून्य माना जा रहा है। और ई और पी के बीच थीटा कोण की स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है। तो जब स्थितिज ऊर्जा पूछा जाए तो आपको ये माइनस में होती है, माइनस में, तो माइनस पी इंटू ई हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन है, तो यानी ये कहा दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी में है ये। तो और अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर की। कूलम्ब बल है, कूलम्ब बल कैसा बल है, आपको बताना है कूलम्ब बल है जो कैसा बल है। ए नंबर केंद्रीय बल है कि बी नंबर विद्युत बल है कि सी नंबर ए और बी दोनों बल है या डी नंबर इनमें से कोई नहीं है। क्या हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि कूलम्ब बल कैसा बल है। तो कूलम्ब बल है जो केंद्रीय बल और विद्युतीय बल दोनों में है, जो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है कि ए और बी दोनों, तो ये भी आपका राइट आंसर हो गया। कूलम्ब बल है तो केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों है, याद कर लीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। समविभव कैसा होगा, जब यदि समरूप जो विद्युत क्षेत्र है वह एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। तो ये क्या होगा, ये वाई जेड की तल की दिशा में होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कितना, वाई जेड की तल की दिशा में होगा। जब एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान होगा तो वाई जेड की तल की दिशा में होगा, एकदम विपरीत होगा, एकदम उल्टा होगा इसका आंसर। और 20 नंबर में है कि विद्युत आवेश का क्वांटक ESU मात्रक होता है। जो विद्युत आवेश यानी विद्युत चार्ज का जो क्वांटम जो ESU जो मात्रक होता है वो आपको कितना होता है, ये सब सीमित होता है, जो बदलता नहीं है। तो आपको ये बतानी है कि कितना होता है। तो चलिए देखते हैं कि कितना है। तो आपको देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 2.99 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है कि क्वेश्चन नंबर 21 में यह कहा जा रहा है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, जो रुका हुआ जो विद्युत होता है, जो रुका हुआ जो चार्ज होता है वह कैसा होता है। एक में है संरक्षी, बी नंबर है असुरक्षी, सी में कई संरक्षी और कई असुरक्षी और डी में है इनमें से कोई नहीं। जो स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है वो कैसा होता है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए संरक्षी, हमेशा वह संरक्षी ही होता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 22 नंबर क्वेश्चन है कि एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अच्छा रहता है। एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अच्छा रहता है। ए में है कुल आवेश बटा कुल विभव, बी में है दिया गया आवेश बटा विभवांतर, सी नंबर है कुल आवेश बटा विभवांतर, डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात जो है जो अच्छा रहता है, जो बिल्कुल भी नहीं बदलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कुल आवेश बता कुल विभव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है कि क्वेश्चन नंबर 23 है एक कूलम्ब आवेश बटा डैश ESU। इस क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, जो इसे देख सकते हैं कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं पूछा गया है, सब पूछा गया है, यानी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि एक कूलम्ब आवेश इक्वल टू डैश ESU, यानी कितना ESU का मतलब होता है, जो एक कूलम्ब होता है कितने ESU के बराबर होता है। तो आपको बतानी ए नंबर में है
3 गुना 10⁻⁹, बी में है 9 गुना 10⁻⁹, सी नंबर है 8.85 गुना 10⁻⁻12 और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए कि 23 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा कि 1 कूलम कितने ESU के बराबर होता है। तो 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 3 गुना 10⁻⁹ के बराबर होता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है। एक विद्युतीय द्विध्रुव को 2 विपरीत आवेशों से बना है जिनके परिणाम प्लस 3.2 गुने 10⁻⁻19 कूलम एवं माइनस 3.2 गुने 10⁻⁻19 सी है, यानी कूलम में सी का होता है कूलम, और उनके बीच की दूरी 2.4 गुने 10⁻10 मीटर है। विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। यह ए नंबर में है कि 7.68 गुने 10⁻⁻27 सेंटीमीटर, बी में है कि 7.68 गुने 10⁻⁻29 सेंटीमीटर, और सी में है 7.86 गुने 10⁻⁻29 सेंटीमीटर, और डी में है 7.86 गुने 10⁻⁻27 सेंटीमीटर। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए कि क्या हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो अगर आपका 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी आ रहा है, यानी 7.68 गुना 10⁻⁻29 सेंटीमीटर, तो बिल्कुल भी राइट आंसर हो गया। और अगला क्वेश्चन 25 नंबर है। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। एक जो आवेशित चालक की सतह यानी उसके ठीक उसी के ऊपर सतह के किसी बिंदु पर, यानी किसी भी बिंदु पर, यानी जो यहाँ पे समझ सकते हैं ये रखा हुआ है, तो आपको थोड़ी मालूम है कि यहाँ पे यहाँ पे बिंदु हो गया, कहीं बिंदु किसी भी बिंदु पर रखा गया है कि उसकी तीव्रता आपको बतानी है। ए में है क्या वो 0 होगी, या बी में सतह के लंबवत होती है, कि सी नंबर सतह के स्पर्शी होती है, या डी नंबर सतह पर 45 डिग्री पर होती है। क्या हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर की 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि एक आवेशित चालक की सतह पर किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की जब भी तीव्रता पूछा जाए तो सतह के लंबवत होती है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। विद्युत क्षेत्र ई और विभव बी के बीच संबंध होता है। विद्युतीय क्षेत्र ई और विभव बी के बीच कितना संबंध होता है, ये आपको बतानी है। ए नंबर है E = -dV/dx, बी नंबर है A = dV/dx, सी नंबर है V = dE/dx, डी में है V = -dE/dx। क्या हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि विद्युत क्षेत्र ई और विभव बी के बीच संबंध क्या होता है। तो 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि जो भी इसका होता है तो इसका E = -dV/dx होता है राइट आंसर, जो आपको ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है। यदि किसी खोखले गोलीय चालक को घन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या होगा। उसके भीतर का विभव पूछा, जब भी भीतर का विभव पूछा जाए तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, भीतर का धनात्मक और समरूप होता है। तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, जो 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसका त्रिज्या क्या होता है। जब इस साबुन के एक बुलबुले को जब भी उस पर चार्ज देंगे तो क्या करेगा साबुन के बुलबुले, जब उसको चार्ज देंगे तो वह क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, कि बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है, कि क्या हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि जब भी साबुन का जब भी बुलबुला होगा तो उसका आवेशित करके क्या होगा, बढ़ेगा। बुलबुला पर आप हवा मारिएगा तो क्या होगा, वो उड़ेगा यानी बढ़ेगा। तो ए नंबर बढ़ती है। 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 29 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसे मात्रक है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसे मात्रक जो देखिए BSc 2021 और 2022 में पूछा गया है। समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसे मात्रक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कि या कूलम गुने मीटर, यानी सी गुने एम होता है, कि कूलम बटा मीटर होता है, कि कूलम माइनस मीटर स्क्वायर होता है, कि डी नंबर कूलम स्क्वायर गुने मीटर होता है। क्या होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसे मात्रक होता है कूलम गुने मीटर, इसका हो गया। और अगला क्वेश्चन है, यानी 29 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि 30 नंबर, विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है। विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा। ए नंबर है सरल रेखीय, बी नंबर है वृत्त, सी नंबर है दीर्घवृत्त, डी में है परिवलय। क्या हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर
कि विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है। विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा? 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर, अगर आपका 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर डी आ रहा है तो बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बड़ी वलय होता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर के एप्सिलॉन नॉट की विमाएँ क्या होती है। अब इसकी विमाएँ आपको बतानी है कि एप्सिलॉन नॉट की विमाएँ क्या होती है। तो आपको एक बात याद रखना है कि जिसके पावर में टी के पावर 4 हो वही एप्सिलॉन नॉट की विमाएँ हो गई। बहुत आसान भाषा में हमने बताए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो बिल्कुल भी राइट आंसर हो गया। सिर्फ यही टी/4 ट्रिक से याद कर सकते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि दो सजातीय व बराबर आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक अन्य आवेश Q रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है। Q का मान क्या होगा? ए में है Q/V, बी में है -Q/2 और सी में है Q/4, डी में -Q/4। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि अब 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर आएगा कि दो सजातीय व बराबर आवेश को Q को मिलाने वाली रेखा जो है के बीच एक अन्य आवेश Q रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है। तो Q का मान -Q/4 हो जाएगा, यानी 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है कि एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, जो आवेश रुका हुआ है वह कैसा उत्पन्न करता है? केवल विद्युत क्षेत्र कि केवल चुंबकीय क्षेत्र कि सी नंबर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों कि कोई क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है? कि जो स्थिर आवेश जो होता है वह कैसा क्षेत्र उत्पन्न करता है? आपको बतानी है कि जो स्थिर आवेश कैसा क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो ये केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है? निम्नलिखित में किसका अस्तित्व जो है संभव नहीं है? तो ए नंबर है कि 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम का, बी नंबर 6.4 × 10⁻19 कूलम का, या सी नंबर 2.4 × 10⁻19 कूलम का, या डी नंबर 1.6 × 10⁻19 कूलम का। क्या हो जाएगा कि किसका अस्तित्व संभव नहीं होता है? तो जो अस्तित्व आपको 2.4 में होता है वही संभव नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपको राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि मुक्त आकाश की यानी फ्री स्पेस की परावैद्यता एप्सिलॉन नॉट होती है, यानी कितनी होती है? ए नंबर है 9 × 10⁻19 MF इनवर्स, बी में है कि 1.6 × 10⁻19 कूलम, सी में 8.85 × 10⁻−12 फैराडे प्रति मीटर स्क्वायर, और डी में है इनमें से कोई नहीं। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि मुक्त आकाश की परावैद्यता, मतलब मुक्त आकाश होता है वो कितना परावैद्यता होता है? तो वो होता है 8.85 × 10⁻−12 FM इनवर्स। और अगला क्वेश्चन नंबर 36 है कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए, दो आवेशों की जो बीच की जो दूरी है, यानी समझ लीजिए कि यहाँ से यहाँ दूरी है तो इसको हम दुगुनी करके इतना और इतना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? दुगुनी कर दी जाए तो उनके बीच की लगने वाला बल कितना होता है? उसके लगने वाला बल होता है 1.2 गुना, कि बी नंबर 2 गुना, कि सी नंबर 1.4 गुना, कि डी नंबर 4 गुना। क्या हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि कहा जा रहा है इसमें कि दो आवेशों के बीच की दूरी है, जो उसके बीच लगने वाला बल कितना होगा? जब दो आवेशों के बीच की दूरी को दुगनी यानी कर दी जाए तो उसका होगा 1.4 गुना इसका होगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 37 नंबर के पी आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव क्षेत्र ए के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इस पर लगा बल आघूर्ण होगा। जब पी आघूर्ण वाला जो एक विद्युतीय द्विध्रुव क्षेत्र ए के साथ 90 डिग्री का जब कोण बनाता है तो इस पर लगा बल आघूर्ण क्या होगा? आपको यह बताना है। तो यह होगा PQ, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। और अगला क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 38 है कि ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में पी द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। ए में है वेक्टर P × वेक्टर E, बी में है कि वेक्टर P × वेक्टर E, और सी में है कि वेक्टर E × वेक्टर P, या डी नंबर है कि P/E। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में पी द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल क्या होता है? आपका 38 नंबर क्वेश्चन में हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, वेक्टर P × वेक्टर E। आपका राइट आंसर हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए। और अगला क्वेश्चन 39 नंबर है, किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है आपको बतानी है। तो इसका ए नंबर है EQ/r², कि बी नंबर है EQ1/r², सी नंबर EA/r3, डी नंबर है EA1/r3। क्या हो जाएगा कि किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो ये होती है EQ1/r3 के बराबर होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
39 नंबर क्वेश्चन का आंसर। और 40 नंबर में है विद्युत विद्युत तीव्रता की विमा कहते हैं। विद्युत तीव्रता की विमा कितनी होती है? तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जैसे ही आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा जाए तो आपको ये देखना है कि जो होता है MLT यानी 3 और 1, सो लास्ट में 3 और 1 होगा जो आपको इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा होगा। तो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखा हुआ है कि MLT इनवर्स Q और I इनवर्स। आपको 40 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो गया। और 41 नंबर क्वेश्चन है कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है। एक आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान, जब भी आपको विद्युत तीव्रता के भीतर पूछा जाए, भीतर, तो आपको समझ लेना है कि भीतर पूछा यानी 0 यानी 0 होता है। और अगला क्वेश्चन नंबर 42 है किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित हो जाता है। एक अचालक पदार्थ के गोले को जब हम आवेश जब चार्ज देंगे तो वह कैसे वितरित होगा? ए नंबर है सतह पर वितरित होगा, कि बी नंबर सतह के अलावा अंदर भी, कि सी नंबर केवल भीतर, या डी नंबर इनमें से कोई नहीं। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि किसी अचालक पदार्थ के गोले पर आवेश देने पर वह वितरित कैसा होगा? तो क्या वो सतह पर होगा? सतह पर बिल्कुल भी नहीं होगा। सतह के अलावा अंदर भी, अरे ये भी नहीं होगा। केवल भीतर, ये भी नहीं होगा। यानी इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि किसी परावैद्युत का परावैद्युतांक यदि ER हो और उसमें 2 बिंदु आवेशों के बीच क्रियाशील बल F हो तो परावैद्युत को हटा देने पर उन दोनों आवेशों के बीच क्रियाशील बल का मान कितना होगा? तो ए नंबर है कि √ER पॉइंट F, बी नंबर है ERF, सी नंबर है F √ER, डी नंबर है F/ER। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ER/F। और 44 नंबर क्वेश्चन कि R दूरी से अलग 2 आवेशों के बीच बल F लगता है। यदि आवेशों का मान दुगना कर दिया जाए तो उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच का लगने वाला बल कितना होगा? तो उनके जो बीच का जो लगने वाला बल होगा वह होगा 16F, जो आपको ऑप्शन नंबर कितना सी में दिया हुआ है। और अगला क्वेश्चन है 45 नंबर की किसी दी गई दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युतीय बल का अनुपात कितना होता है? तो 45 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 - 42। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 के किसी कांसीय पृष्ठ में -Q + 2Q तथा -Q आवेश से पृष्ठों से परिणामी विद्युतीय फ्लक्स कितना होता है? ए में है कि 0, बी में कि 1/ε गुने Q, सी नंबर -1/ε डी नंबर कोई नहीं। क्या हो जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर की किसी गाउसीय पृष्ठ में Q और +2Q का Q आवेश से पृष्ठ में से परिणामी विद्युतीय फ्लक्स, तो फ्लक्स पूछे 0, फ्लक्स तीव्रता क्षेत्र पूछे तो 0 सिर्फ। और 47 नंबर में है कि एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स कितना होगा? कुल विद्युतीय फ्लक्स पूछा जा रहा है, जो बहुत ही आसान है। कुल विद्युतीय फ्लक्स 0 होता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 48 है कि एक आवेशित चालक के सतह आवेश घनत्व सिग्मा है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? या अथवा पूछा है, अथवा में भी है कि आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र कितना होता है, जो BSB 2019 में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ए नंबर में σ/2ε0, बी में σ/ε0, सी में 2 σ/ε0, डी में σ/3ε0। क्या हो जाएगा 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि एक आवेशित चालक का जो क्षेत्र है वह आवेश सिग्मा है, यानी ये आपका क्वेश्चन है। या सेकंड में कि आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र सिर्फ कितना होता है, तो आपको ये भी बता सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर रह जाएगा σ/ε0, यानी ऑप्शन नंबर बी में ये दिया हुआ है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 कि यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स कितना होगा? यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स कितना होगा, ये आपको बतानी है। तो ये होगा 36 पाई × 10⁴ Nm इनवर्स Nm² यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम होगा। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए। और 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? बड़े बूंद की धारिता क्या होगी कि अगर आपका ऑप्शन नंबर कितना आ रहा है, अगर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है यानी 20 माइक्रोफैराड है, तो बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर होता है 20 माइक्रोफैराड, यानी जो 64 की बात हो तो 20
64 20 एकदम याद रख लीजिए कि 64 चमरू बूंदे तो 20 होगा इसका जवाब। और 52 नंबर क्वेश्चन है कि A=0 वाले क्षेत्र में विभव V का दूरी के साथ विवरण होगा। विवरण कैसा होगा? ए में है कि V AR या V समानुपाती A1/R के, C V समानुपाती A1/R क्यूब के, डी नंबर V का मान R पर निर्भर नहीं करता है। क्या होगा? 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए कि क्या हो जाएगा। तो इसका अगर आपका ऑप्शन नंबर कितना आ रहा है, डी आ रहा है, तो बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि भी का मान आर पर निर्भर नहीं करता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 53 नंबर क्वेश्चन है कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। यानी किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। तो ये होगा कितना? तो ये होगा Q/ε0। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये सब आपका राइट आंसर नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 54 है कि निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। जो किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है आपको बतानी है। तो ए नंबर है कि विद्युतीय फ्लक्स का, कि बी नंबर है कि विद्युतीय विभव का, कि सी नंबर विद्युतीय धारिता का, डी नंबर विद्युतीय क्षेत्र का। 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो ये होता है कि कितना का किसका मात्रक, तो ये विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। और अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, किसी भूयोजित चालक को विद्युतरोधी आवेशित चालक के निकट ले जाने पर बाद वाले चालक की विद्युत धारिता का मान कितना होता है। ए नंबर है घटता है, बी में है कि बढ़ता है, सी में अपवर्तित रहता है, डी में शून्य हो जाता है। किसी भूयोजित चालक को विद्युत रोधित आवेशित चालक के निकट ले जाने पर बाद वाले चालक की विद्युत धारिता का मान कितना होता है, यही आपको बतानी है। तो 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ता है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, यदि किसी सुचालक की सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा है तो सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का तीव्रता कितना होगा। ए में है कि ε/σ/ε0 के सतह के स्पर्शीय, बी नंबर है σ/2 ε0 सतह के स्पर्शीय, सी नंबर σ/ε0 सतह का स्पर्श लंबवत, और σ/2 ε0 सतह के लंबवत। कमेंट कीजिए 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि क्या हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, σ/ε0 सतह के लंबवत। और 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 57 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या कहा जा रहा है। 57 नंबर क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि 57 की R1 व R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर है। पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या होगा। ए में है कि R1/R², बी में है कि R²/R1R², ए सी नंबर है R1/R2, डी में है कि 1:1। 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर 1.1 होगा, क्योंकि सबसे अलग यही है। तो यही सबसे जो थोड़ा डिफरेंट रहता है वहीं से रहता है, तो आपको सिंपल में ही पकड़ लेंगे आप। 28 नंबर और 58 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। इनमें से कौन है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो अगर आपका ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर कूलम कैसे होगा, कूलम होगा नहीं करेगा, न्यूटन भी नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा वोल्ट, सी नंबर क्वेश्चन वोल्ट हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 59 है कि यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो, किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और उस स्थान पर ए क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई निम्न संबंध से ज्ञात होता है। तो ए नंबर हो जाएगा कि फाई इक्वल टू ई गुने ए, कि बी नंबर है कि फाई इक्वल टू ई पॉइंट ए, कि सी नंबर है फाई इक्वल टू ई बटा ए, कि डी नंबर है फाई इक्वल टू ई गुने ए। क्या हो जाएगा कि 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका हो जाएगा कि फाई इक्वल टू ई गुने ए। और अगला क्वेश्चन नंबर 60 है कि गोलीय संधारित्र की धारिता 1 माइक्रोफैराड है। यदि गोले के बीच की रिक्तियाँ 1 मिमी तो बाहरी गोले की त्रिज्या होगी, क्या होगी त्रिज्या। ए नंबर है कि 0.30 मी, बी में 30 मी, सी में 6 मीटर, डी में 3 मीटर। कमेंट कीजिए कि 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगी। तो 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, फाई इक्वल टू ई बटा ए। और 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गोलीय संधारित्र इसी 60 क्वेश्चन भी देख लिए हुए हैं। और
अगला क्वेश्चन, एक बंद पृष्ठ के जो आपका जो एक बंद पृष्ठ, इसका 60 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका बी ही था, गलती से लग गया है, इसका बी था 59 नंबर और 60 का सी हो गया। और 61 नंबर क्वेश्चन के, एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा, यानी कितना होगा। तो आपको यही बतानी है कि कितना होगा। तो इसका हो जाएगा कि 1 नंबर में है कि Q बटा एप्सिलॉन नोट, बी में है कि 2Q बटा एप्सिलॉन नोट, सी में 0, डी में अनंत। तो हो जाएगा 0। आपको जैसे भी देखा आपको मार देना है, क्योंकि अधिकांश तो सही होता है। और भाषण में किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक कितना होता है। ए में कि सी इक्वल टू क्यू बटा भी, बी में कि सी इक्वल टू भी बटा क्यू, सी में सी इक्वल टू क्यू बटा भी, सी में सी इक्वल टू क्यू स्क्वायर बटा भी। 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो 62 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, सी इक्वल टू क्यू बटा भी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 63 है, अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक की अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा। ए में लैम्डा पाई एप्सिलॉन नोट r, बी में लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नोट r, सी में लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नोट r, डी में कि लैम्डा r। क्या हो जाएगा 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक की अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा। तो हो जाएगा लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नोट r, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर। और अगला क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं कि, और 64 नंबर क्वेश्चन है, किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का कितना गुना होता है। ये आपको बतानी है कि 64 नंबर क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है आपसे कि किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का कितना गुना होता है। तो 1 बटा एप्सिलॉन नोट गुना होता है, यानी ए नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर। और 65 नंबर क्वेश्चन है कि एक खोखले गोले की त्रिज्या r मीटर तथा उस पर आवेश q कूलम है, उसके केंद्र पर विद्युतीय विभव कितना होगा। ए में है 0, बी में है q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नोट r स्क्वायर, सी में है कि q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नोट r, डी में है कि q r बटा 4 पाई एप्सिलॉन नोट r। 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा जब आप दीजिए, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नोट r, यानी ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है, किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान कितना होता है। घट जाता है कि बढ़ जाता है कि क्या होता है, बताइए। किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान, तो ये 0 हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर। और अगला नंबर देखते हैं कि अगला क्वेश्चन नंबर 66 है, किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि कैसा होता है। तो आपको सिर्फ एक से ज़्यादा आपको याद रखना है। किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा कितना से अधिक होता है, तो वह 1 से अधिक होता है। और कितना तो हो सकता है, वह अनंत से हो सकता है, याद रखना है। और 68 नंबर है, वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य कितना होता है, आपको बतानी है। तो ये होता है ए में कि 3 × 10⁶ Vm इनवर्स, बी में कि 4 × 10⁶ Vm इनवर्स, बाद में 5 × 10⁶ Vm इनवर्स, डी में 10⁶ Vm इनवर्स। तो इसका ऑप्शन नंबर ए 3 × 10⁶ Vm इनवर्स। और अगला क्वेश्चन नंबर 69 है कि गॉस के नियमानुसार, गॉस का मान नियम समझ सकते हैं, गॉस का नियम क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि एक में फाई इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन नोट, बी में कि फाई इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नोट, सी में कि फाई इक्वल टू ई एप्सिलॉन नोट बटा क्यू, और डी में कि एप्सिलॉन ई इक्वल टू 1 बटा एप्सिलॉन नोट क्यू। क्या हो जाएगा 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 70 है कि जब संधारित्रों में के परावैद्युत स्थिरांक का माध्यम है, तो हवा की अपेक्षा उसकी धारिता क्या होती है। जब संधारित्रों में के परावैद्युत स्थिरांक का माध्यम है, तो हवा की अपेक्षा उसकी धारिता क्या होती है। तो उसकी धारिता k गुना बढ़ती है। इसका 70 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। और 71 नंबर है, अविष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। ए में है कि सिग्मा एप्सिलॉन नोट, बी में कि सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोट, सी में सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोट बटा सिग्मा, डी में है कि 0। क्या हो जाएगा 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि अविष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो ये होती है 0। 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी। और अगला क्वेश्चन नंबर 72, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक कितना होता है। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक कितना होता है। ए में कि वोल्ट, बी में न्यूटन,
सी में फैराड, डी में एम्पियर। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक कितना होता है? तो ये होता है फैराडे होता है। कितना होता है? फैराडे। फैराडे होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अब 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की विद्युत धारिता की विमा। विद्युत धारिता की विमा कितनी होती है? तो विद्युत धारिता का मतलब बहुत ही आसान है कि ये भी होता है कि एम इनवर्स एल इनवर्स स्क्वायर टी के पावर 4 और ए आई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए। और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 है कि आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर क्या होता है? ए में विद्युत क्षेत्र एवं विभव दोनों ही शून्य होता है, कि बी में विभव शून्य होता है और विद्युत क्षेत्र नहीं, और सी में विद्युत क्षेत्र शून्य होता है और विभव नहीं, दोनों से ही शून्य नहीं होते। क्या हो जाएगा 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर जो है क्या होता है? तो ये होता है कि विद्युत क्षेत्र तो शून्य होवे करता है, लेकिन विभव कभी भी नहीं होता है, क्योंकि विभव धनात्मक और समरूप होता है, यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा। और 75 नंबर क्वेश्चन है कि 50 माइक्रोफैराडे धारिता वाला एक संधारित्र जो है 10 वोल्ट विभव तक आविष्ट किया जाता है, इसकी ऊर्जा होती है। तो ए नंबर है 2.5 × 10⁻³ जे, 2.5 × 10⁻⁻4 जे, सी में 5 × 10⁻2 और डी में 1.2 × 10⁻5। क्या हो जाएगा 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर? तो इसका ऑप्शन नंबर ए 2.5 × 10⁻³ जे होगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 कि निर्वात पर परावैद्युतांक होता है। तो बीएसवी 2022 में पूछा गया है। तो निर्वात पर परावैद्युतांक कितना होता है? तो ए नंबर है कि 8.85 × 10⁻12 FM, बी में 8.85 × 10⁻11 FM, सी में 8.85 × 10⁻12 FM, डी में 8.85 × 10⁻11 FM। क्या हो जाएगा 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर? तो 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए 8.85 × 10⁻12 FM। और अगला क्वेश्चन नंबर 77, द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या होती है? जब द्रव की एक बूंद को आवेशित हम करेंगे, उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, अपवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी घट जाती है। जब भी हम द्रव को बूंदों को आवेशित करेंगे तो उसकी प्रवृत्ति घटती है, सिकुड़ने की प्रवृत्ति घटती है। और 78 नंबर है, यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो तो उसके अवमूहन से उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए। उन्हें कैसे जोड़ना चाहिए तो आपको ये बतानी है। तो उसको जोड़ना चाहिए कहाँ? जोड़ना चाहिए उनको समांतर क्रम में। कहाँ? समांतर क्रम में उनको जोड़ना चाहिए, यानी 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्वेश्चन नंबर कितना है? तो क्वेश्चन नंबर 79 है कि किसी संधारित्र पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक कितना होता है? ए में कि E = 1/2 CV², A = 1/2 KV², सी में कि E = CV, डी में कि E = C² B²। किसी संधारित्र पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक कितना होता है? तो ये होता है A = 1/2 CV², यानी ऑप्शन नंबर ए। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 80 है, आवेश वितरण से क्या होता है? आवेश वितरण से क्या होता है बताना है आपको। ए में ऊर्जा का ह्रास होता है, कि बी में ऊर्जा की वृद्धि होती है, कि सी में ऊर्जा का मान नियत रहता है, कि डी में इनमें से कोई नहीं। क्या होता है कि आवेश वितरण से क्या होता है, तो आपको बताने हैं। तो आवेश वितरण से होता है कि ऊर्जा का ह्रास जल्दी हो जाता है। और अगला क्वेश्चन 81 नंबर है कि जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है तो अब इसकी धारिता क्या होती है? तो इसकी धारिता जो होती है वे भी घटती है, बढ़ती नहीं घटती है। और 82 नंबर क्वेश्चन है कि संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्रों की समान रहती है वह है क्या? तो सबसे प्रत्येक संधारित्रों के लिए कौन समान रहेगा? तो ये आपको क्या होगा कि इसका जो अति होगा विभवांतर होगा वो हमेशा समान रहेगा। क्या समान रहेगा? तो इसका विभवांतर हमेशा समान रहेगा। 83 है कि समान धारिता के n संधारित्रों को पहले समांतर क्रम में और फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दोनों अवस्थाओं की तुल्य धारिताओं का अनुपात कितना होता है? तो तुल्य धारिता का अनुपात n² होता है। तो यहाँ तक समझ हो गया। कमेंट बताइएगा कि कितना 83 हमने करवाया है ऑब्जेक्टिव और कितना आपको सही हुआ है आपको बताइएगा कमेंट में। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।